जो उनकी शरण में आ जाता है उसको भगवान अनुग्रह प्रदान करते हैं। और पांचवा जो मुख है उससे भगवान भोलेनाथ तिरोभाव कर रहे हैं, अर्थात जब इस शरीर को छोड़कर जीव जाता है, भगवान भोलेनाथ की शरणागति यदि उसने प्राप्त करी हो, शिव जी का भजन किया हो, कथा सुनी हो, तो महाराज यहाँ के बाद की यात्रा जब जीव की शुरू होती है तो भगवान उसको कहीं भटकने नहीं देते, अपने भक्त को अपने चरणों में ले लेते हैं। ये भगवान का तिरोभाव कार्य है। प्रयागराज में महाराज सनकादिक ऋषि व्यास जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। सनकादिकों ने नंदिकेश्वर से ये कथा सुनी, फिर व्यास जी को ये कथा सुनाई। बोले प्रयागराज की पावन भूमि है और वहां कथा प्रारंभ हो रही है। सौनकादिकों ने कहा कि भगवान वर्तमान समय में सबके आचरण बिगड़ गए हैं, स्वभाव बिगड़ गए हैं, खान पान बिगड़ गया है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीजें और बिगड़ती जाएंगी। तो जहां सब कुछ गड़बड़ हो भगवान, उनका कल्याण कैसे होगा? इस शरीर को ही सब अपना मानने में लगे हुए हैं। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया मातृ पितृकृत द्वेषः स्त्री देवा काम किंकरा। कुछ दोष बताए जो जीवों में होंगे और या हो रहे हैं। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, मतलब यह जो पांच भौतिक शरीर है इसी को हम सब कुछ मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वास्तविकता जानते नहीं, या जानना नहीं चाहते, या हमें उसकी सत्यता पर विश्वास नहीं। और इस जीवन यात्रा को, इस देह यात्रा को, इस शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं कि यही है महाराज हमारा। लेकिन कभी विचार करो कि जैसा हमारा ये शरीर है ऐसा कभी हमारे बाबा का भी था, परबाबा का भी था, और महाराज जो संसार छोड़ करके चले गए उनका सबका भी हमारे ही जैसा शरीर था। वो भी ऐसे ही रहते थे जैसे हम भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, काम धाम में लगे हैं, धन कमा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी सब ऐसे ही किया करते थे बिल्कुल। और वो भी शरीर को ऐसा ही अपना मानते थे जैसा हम मान रहे हैं। लेकिन अब है क्या? नहीं है। देह यात्रा पूरी हो गई, शरीर छोड़कर जाना पड़ा। तो व्यास जी कह रहे हैं कि शरीर को अपना मानने वाली, शरीर को ही कि शरीर ही मैं हूं, इस शरीर की यात्रा बस मेरी एक अंतिम यात्रा है, इसी को सब कुछ मानने वाले ऐसे जो लोग हैं उनकी बुद्धि को पशु बुद्धि कहा। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। बड़े घबराए हुए परीक्षित थे। लेकिन अंत में जब श्रीमद् भागवत कथा सुना दी तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि त्वम तू राजा मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जहि। राजन, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो, क्योंकि तुम नहीं मरने वाले हो। मरेगा कौन? कौन मरेगा? बोले मरने वाला शरीर है। आत्मा तो महाराज कभी नहीं मरती, वो अजर अमर है, अविनाशी है। और राजा परीक्षित ने भी, सुखदेव महामुनि ने जब कथा सुना दी तो परीक्षित से कहने लगे सुखदेव जी की राजा न तक्षक आएगा, तुमको काटेगा, तुम मर जाओगे। तो राजा कहने लगा कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मरता तो शरीर है, मैं तो आत्मा हूं।
जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर बदलती है महाराज। और इसी शरीर को बिल्कुल सब कुछ मान लेना भूल है हमारी। इसलिए यह भी शरीर की यात्रा के साथ मन में स्मरण रखना चाहिए कि आगे भी कोई दुनिया है, आगे भी कहीं हमको जाना है, आगे भी हमें अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा परिणाम अच्छे बुरे पाना है। आगे की भी बहुत लंबी यात्रा है और पता नहीं महाराज अच्छे कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले, भजन करने वाले, कथा सुनने वाले हो सकता है फिर से मनुष्य बन जाएं। लेकिन जो नास्तिक हैं, देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को भजते नहीं, जो धर्म के विरोधी हैं, बोले पता नहीं कितने प्रकार के नरकों की यातनाओं को भोगेंगे और फिर 84 लाख जीव योनियों का चक्कर पार करना पड़ता है जब भगवान की कृपा और करुणा से मनुष्य योनि मिलती है। जिस समय रामावतार में भगवान ने बाली को मार दिया तो बाली की पत्नी तारा आकर के रोने लगी। भगवान श्री राम ने तारा को रोते हुए देखा तो पूछा कि तारा क्यों रो रही हो? यदि तुम शरीर के लिए रो रही हो तारा, तो ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। भगवान श्री राम बाली की पत्नी से कह रहे हैं कि तारा तुम किसके लिए रो रही हो? यदि तुम शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, और यदि तुम आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तो मरी ही नहीं है, वो तो अजर अमर है, वो तो इस शरीर को छोड़ करके गई, अगला शरीर धारण कर लेगी। और जब भगवान श्री राम ने तारा को समझाया कि पंच तत्वों से मिलकर के ये जो काया बनी है तारा, एक दिन ये सबकी पंच तत्वों में विलीन होती है। हमारा आपका सबका शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से मिलकर ये शरीर बना है। ये जो हमारे शरीर में हड्डी और मांस है ना, ये पृथ्वी तत्व का महाराज हमारे शरीर में जो है ये पृथ्वी तत्व से मिला हुआ है। हड्डी मांस से जो है जठराग्नि जो हमारे पेट के अंदर है वो अग्नि तत्व से प्राप्त है। खालिस्तान उदर में जो है वो वायु तत्व से महाराज प्राप्त है। रुधिर इत्यादि जो हमारे शरीर में बह रहा है वो जल तत्व का प्रतीक है। और महाराज श्वासें हम ले रहे हैं ये वायु तत्व है। और उदर के अंदर जो खाली स्थान है, खाली भाग है, वो आकाश का प्रतीक है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के ये काया बनी है और एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। कोई अग्नि में जलाया जाएगा, कोई पानी में बहाया जाएगा, कोई जमीन में गड़ाया, यही गतियां हैं। और यदि ये गति नहीं होंगी महाराज, कहीं शरीर पड़ा रहेगा तो कुत्ते कौए नोच नोच के खाने लगेंगे। ये देह ही सब कुछ है, इस पशु बुद्धि को त्याग देना चाहिए। इस शरीर के बाद भी बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, बहुत आगे हमको जाना है, बहुत सारी यात्राएं बची हुई हैं। इसलिए यदि भगवान की कृपा से ये नर्तन मिल गया है तो महाराज पशुओं के जैसा जीवन हम ना जिए। पशुओं के जैसे जीवन का मतलब क्या है, किसे कहते हैं पशुवत जीवन? तो आप देखो कि हम लोग सुबह जागे,
अपनी दैनिक दिनचर्या करी, खाया पिया, काम पे चले गए। दिन भर काम किया, रात्रि में शाम को आए, फिर खाया पिया, रात में सो गए, सुबह उठे, फिर यही काम चल रहा है। क्या काम कर रहे हैं? बोले खा पी के पेट भर रहे हैं, सो जा रहे हैं, नींद हो जा रही है, और महाराज बच्चे पैदा करके परिवार बढ़ा रहे हैं। यदि इतने ही काम से महाराज काम बन जाता तो ये सारे काम तो सारे जीव कर रहे हैं। गधा भी खाता है, हाथी भी खाता है, ऊंट भी खाता है, घोड़ा भी खाता है, ये सब खाते हैं, ये भी सोते हैं और ये भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो यदि इतने ही काम हम भी करते रहे तो हम में और पशुओं में क्या अंतर रहा महाराज? विचार करो, ये कुछ तो अंतर है। आपने नहीं देखा होगा कि शहर के इतने सारे गधे एक जगह बैठकर कहीं कथा करा रहे हो, कभी देखा है? हाँ। क्योंकि ये उस तन में संभव नहीं है। नर्तन मिला है भव सिंधु तरलो, भगवान की कृपा से दुर्लभ देह की प्राप्ति हो गई है। तो केवल खाने सोने परिवार बढ़ाने में ही समय नहीं निकालें। भगवान ने यदि मनुष्य योनि दी है तो कुछ समय समाज के लिए, कुछ समय धर्म के लिए, कुछ समय स्वयं के कल्याण के लिए, और बाकी ये जो काम संसार के चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे महाराज। सबके लिए समय निकालकर, और सबसे विशेष स्वयं के लिए। आजकल हमारे पास पूरी दुनिया के लिए समय है। काम पर जाते हैं, समय है, सो रहे हैं, समय है, मित्रों के पास जा रहे हैं, समय है, घर परिवार पालन पोषण में लगे हैं, समय है, लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं बचा। स्वयं के लिए समय का मतलब क्या है? बोले अपने स्वयं के कल्याण का कोई उपाय हम करें, कोई युक्ति हम करें। ऐसा करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, अथवा हमको ज्ञान नहीं। सूत जी कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ आदि का त्याग करके और परमात्मा के चरणों में मन को लगाना चाहिए। भगवान के चरणों में मन को लगाएं। और बोले समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाली जो शिव महापुराण की कथा है, उसको श्रद्धा से जो जीव श्रवण कर लेता है, विश्वास के साथ जो श्रवण करता है, तो यह कथा उस जीव का कल्याण करने वाली है। इसलिए इसको कल्याणकारी कहा गया है। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है, और जो कल्याण करने वाले देवता हैं उनकी कथा कल्याणकारी है। इस कथा का जिसने भी आश्रय ले लिया है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण का आयोजन, ध्यान दीजिएगा दुबे जी, शिव महापुराण की कथा का आयोजन अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल बताया है कि यदि भगवान की कृपा से ऐसा अवसर जीवन में आ जाए, अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल। जो शिव पुराण को पढ़ता है वो महाराज जीवन मुक्त हो जाता है। पाठ करने वाला आधा श्लोक भी यदि सुन लिया, पूरा शिव पुराण सुन रहे हैं, कई श्लोक सुन रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आधा श्लोक भी यदि सुन लिया तो जीवन में समस्त किए हुए पाप जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं। और एक विशेष बात यहाँ लिखी है कि चतुर्दशी के दिन यदि महाराज व्रत रह करके भगवान भोलेनाथ की कथा को सुन लें, चतुर्दशी के दिन भगवान के पार्थिव लिंग को बनाकर पूजन कर लें, कथा सुन लें, तो बोले महाराज 1000 बार भगवान शंकर के लिए व्रत रहने का जो फल मिलता है वो चतुर्दशी के दिन व्रत रहकर शिव पुराण सुनने से मिल जाता है। बोलो शंकर भगवान की।